दोस्तों उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत सुलेमान के जमाने का जिक्र है कि एक गांव में 3 दोस्त इकट्ठे रहते थे। इनमें एक अंधा, दूसरा बहरा और तीसरा नंगा था। अंधे की यह खूबी थी कि वो दुनिया की छोटी से छोटी शय को भी देख लेता था, मगर बदनसीब इस कदर था कि वो बादशाह वक्त और अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान की ज़ियारत से महरूम रहा था। बहरा भी मध्यम से मध्यम आवाज सुन सकता था, लेकिन था बहरा ही, जबकि तीसरा मादरजाद नंगा था, लेकिन इसकी कमीज का दामन बहुत ही लंबा था। एक दिन अचानक अंधा कहने लगा, दोस्तों मैं देख रहा हूं कि एक अनजान कौम ने इधर का रुख किया हुआ है और दौड़ी चली आती है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके लश्कर में कितने आदमी हैं। बहरा पुकार उठा कि दोस्त तुम सच कह रहे हो, क्योंकि मुझे उनके चलने और घोड़ों के हनानाने की आवाजें सुनाई दे रही है। उनके नंगे साथी ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, कहीं वो मेरा दराज दामन काट ना ले। थोड़ी देर के बाद अंधा बोला, गजब खुदा का, वो तो हमारे सर पर आन पहुंचे हैं। इससे पहले कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएं, क्यों ना हम यहां से भाग जाएं। बहरे ने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं भी उनके शोर और गुल को ऐसे महसूस कर रहा हूं जैसे वो मेरे करीब हैं। नंगा जो पहले ही बहुत घबराया हुआ था, खौफजदा होकर कहने लगा, आरू सोचते क्या हो, चुल्लू कहीं जाकर छप जाएं, वरना वो मेरे कपड़े कतर लेंगे। इतना कहकर वो तीनों दोस्त अपना गांव छोड़कर शहर की जानिब रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक मोटा ताजा मुर्ग दिखाई दिया, मगर इसमें गोश्त नाम की कोई चीज नजर न आती थी। अंधे ने मुर्गा देखकर और बहरे ने नंगे को आवाज दी कि भागकर उसको काबू कर लो। नंगे ने इसी वक्त झपटकर मुर्गा पकड़ लिया। वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वो तो मरा हुआ मुर्ग था। इसके जिस्म पर गोश्त खुर परिंदों ने चूंछे मार मार कर गहरे घाव पैदा कर दिए थे। इसके जिस्म का एक एक जोड़ जुदा हो चुका था। उन्होंने कहीं से एक बड़ा देगचा मांगा, लेकिन इसका पैदा न था और न ही मुंह। उन्होंने मुर्ग इसमें डाला और चूल्हे पर चढ़ाकर आग जलाना शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर में इस कदर गिल गया कि सारे का सारा हड्डियों समेत पानी बन गया, लेकिन इस पर मौजूद गोश्त पर हरारत का कोई असर न हुआ था। तीनों दोस्तों ने खूब मजे ले लेकर उसका शोरबा शराब शराब करके पी लिया। इस शोरबे से वो तीनों फूल गए। वो इतने मोटे हो गए थे जैसे हाथी मालूम होता था कि वो किसी बड़े से बड़े दरवाजे से भी ना गुजर सकेंगे, जबकि वो दरवाजे की मामूली दर्ज से भी निकल जाते थे और लोग उन्हें उन दर्जों से निकलता हुआ देख सकते थे। मौलाना रूम इस हकायत को बयान करके ये दर्स देना चाहते थे कि ये दुनिया इबरत कदा है। लोगों को माल समेटने का खप्त हो गया है। हर कोई खा अंधा है, बहरा है या नंगा, अपना पेट भरने की फिक्र में दौड़ा फिरता है। वो चाहता है कि खाता ही चला जाए। इसे इस बात की कतन फिक्र नहीं कि जो कुछ वो अपने पेट में ठूंस रहा है वो जायज भी है, हलाल है या हराम, पाक व तैयब है या नजिस। इसे तो बस एक ही फिक्र है कि देखने में वो खूबसूरत लगती चाहिए। वो ये बात भी नहीं जानता कि एक दिन इसे मरना है, शायद इस वजह से कि वो मौत को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसे तो ये भी इल्म नहीं कि रोज अव्वल से काफिलों के काफिले एक बारीक सी दर्स से गुजरते जा रहे हैं, जबकि दरवाजा जिसमें वो दर्स है आज तक किसी ने नहीं देखा। इस हकायत में बयान किया जाने वाला अंधा हिर्स व हवस है, जो दूसरों के अयूब तो देख लेता है और उनकी तशहीर करता रहता है, मगर इसे अपनी खामियां दिखाई नहीं देती। इसी तरह नंगा इफलास की दलील है और इसे हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि चूर उसका सब कुछ उड़ा लेंगे, जबकि इसके पास कुछ भी तो नहीं है। और बहरा वो उम्मीद है जो दूसरों के मरने की खबर तो सुन लेता है, मगर इसे अपनी मौत याद नहीं। इसे ना ही कब्र की पुकार सुनाई देती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र करें। जो कुछ इस दिन पूछा जाएगा इसकी तरफ ध्यान दें, ना कि जो कुछ मौजूद है इसी में मगन रहे। इंसान मौजूदा दौर के तमाम उलूम सीखने में तो जिंदगी गुजार देता है,
لیکن ایسا علم حاصل نہیں کرتا جو اس کے آخر میں کام آئے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔